साथियों नमस्कार। आर के क्लासेस केंसिया में एक बार फिर से आपका स्वागत। सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान 2024 के लिए हम तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। काफ़ी साथियों के मैसेज आ रहे थे कि आप यूट्यूब पर सेकंड ग्रेड एसएसटी की तैयारी है वो शुरू करवाइए। आज हम इस वीडियो के अंदर सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान के जो ओल्ड पेपर है उनमें से लोक प्रशासन के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, चाहे वो 2011 का पेपर है, 2013, 2016, 2018, 2022 और 2023 का संस्कृत का पेपर है। इन सभी में लगभग 120 क्वेश्चन लोक प्रशासन के आए। इन क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे, इनको समझेंगे, उसके बाद में हम लोक प्रशासन सब्जेक्ट की तैयारी के लिए सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसके अनुसार तैयारी के लिए हमें और क्या पढ़ना है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लोक प्रशासन में लोक शब्द से अभिप्राय है। इसका सही उत्तर होगा डी, सरकार से। लोक शब्द से अभिप्राय लोक प्रशासन के अंदर सरकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन एक दो धारी औजार है जैसे कैंची की दो धारें। लेविस मेरियम उक्त कथन में दो धारें से तात्पर्य है। लेविस मेरियम का ये कथन है, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें दो धारें से क्या तात्पर्य है, आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर ए, पोस्ट कारक संबंधी ज्ञान और विषय वस्तु का ज्ञान। विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए और पोस्ट कारक संबंधी जानकारी हमें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन की विज्ञान में रॉबर्ट डाहल के अनुसार निम्न में से कौन बाधक नहीं है। लोक प्रशासन की जो विज्ञान है उसमें रॉबर्ट डाहल के अनुसार निम्न में से कौन बाधक नहीं है। इसका सही उत्तर डी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ये लोक प्रशासन की विज्ञान में बाधक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। ये 5 विशेषता बताई गई है, इनमें से प्रमुख विशेषता कौन सी थी। इसका सही उत्तर डी, प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक क्षमता, परिवर्तन ये लोक प्रशासन की प्रमुख, नवीन लोक प्रशासन है उसकी प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वय संगठन का प्रथम सिद्धांत है, यह कथन किसका है। समन्वय संगठन का प्रथम सिद्धांत है, यह कथन किसका है। इसका सही उत्तर होगा सी, जेम्स डी मुन्ने का। समन्वय संगठन का प्रथम सिद्धांत है, यह कथन है जेम्स डी मुन्ने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक प्रबंध का अंग नहीं है। वैज्ञानिक प्रबंध जो विचारधारा है उसका अंग इनमें से कौन सा नहीं है। 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा डी, भागीदारी प्रबंधन को बढ़ावा देने पर बल। ये वैज्ञानिक प्रबंध का अंग नहीं है। बाकी कार्य की भौतिक दशाओं और तकनीकी पर सुधार पर बल देना, उत्पादन वृद्धि पर बल देना, प्रबंधकों एवं श्रमिकों के मध्य सहयोग पर बल देना, ये लोक प्रशासन की वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा के अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रयोग एल्टन मेयो द्वारा संचालित हार्टोन प्रयोगों में शामिल नहीं था। एल्टन मेयो के द्वारा हार्टोन प्रयोग संचालित किए गए और इनमें से कौन सा जो प्रयोग है वो इसमें शामिल नहीं था। इसका सही उत्तर होगा ए, दी फर्स्ट इंक्वायरी। महान प्रकाश प्रयोग, रिले असेंबली प्रयोग, बैंक वायरिंग, इन प्रयोगों का प्रयोग है वो एल्टन मेयो के द्वारा हार्टोन प्रयोगों में किया गया, जबकि दी फर्स्ट इंक्वायरी का नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर के आदर्श प्रकार की नौकरशाही की विशेषताओं में शामिल है।
मैक्स वेबर ने आदर्श प्रकार की नौकरशाही की विशेषताएं बताई है, इनमें से कौन सी विशेषता उसमें शामिल है और कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, ए, बी और सी, डी। यानी कार्य विभाजन, ये मैक्स वेबर के आदर्श नौकरशाही की विशेषता है, कार्य का विभाजन होना। पद सोपानिक ढांचा, पदों का जो क्रम है वो होना चाहिए। तटस्थता एवं अनामता ये होनी चाहिए। और जीवन वृत्ति सेवा, जीवन वृत्ति सेवा ये आदर्श नौकरशाही की विशेषता है। जबकि प्रतिनिधित्व एवं प्रतिबद्ध लोक सेवक ये विशेषता मैक्स वेबर के द्वारा नौकरशाही की विशेषता में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्बर्ट साइमन के निर्णय मॉडल में, हर्बर्ट साइमन के द्वारा जो निर्णय का मॉडल प्रस्तुत किया गया है में निम्न में से कौन एक चरण है वो उसमें शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर सी, प्रशिक्षण क्रिया। डिजाइन क्रिया है, चयन क्रिया है, बौद्धिक क्रिया है, प्रशिक्षण क्रिया है, वो इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्राहम मास्लो द्वारा प्रतिपादित, अब्राहम मास्लो के द्वारा प्रतिपादित मानवीय आवश्यकताओं का पद सोपान क्रम में सर्वोच्च आवश्यकता है। ये क्वेश्चन कई बार जो अब्राहम मास्लो की आवश्यकता का जो पद सोपान का क्रम है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और इससे संबंधित क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। तो इस पद सोपान को आप अवश्य समझें। इसका सही उत्तर देखिए डी, स्व प्राप्ति। सर्वोच्च आवश्यकता है वो स्व प्राप्ति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक विशिष्ट मानसिक तथा भावनात्मक स्थिति है जो कार्य के प्रति दृष्टिकोण एवं इच्छा शक्ति को प्रभावित करती है। इस कथन में यह से तात्पर्य है? इसका सही उत्तर बी, मनोबल। मनोबल एक विशिष्ट मानसिक तथा भावात्मक स्थिति है, या यह की जगह क्या आएगा? मनोबल आए, जो कार्य के प्रति दृष्टिकोण एवं इच्छा शक्ति को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत, बहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत राजनीतिज्ञ एवं नौकरशाही के मध्य विश्वासपूर्ण संबंध विकसित होने के लिए आवश्यक होगा। यानी जो राजनीतिज्ञ है और जो प्रशासन है, नौकरशाही है, उसके मध्य अगर विश्वासपूर्ण संबंध स्थापित करना है तो उसके लिए क्या आवश्यक होगा? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर सी, तटस्थ नौकरशाही। नौकरशाही को तटस्थ है वो रहना पड़ेगा, तटस्थ रहना पड़ेगा। इसमें उदार नौकरशाही भी नहीं हो सकती, राजनीतिक नौकरशाही भी नहीं हो सकती, प्रतिबद्ध नौकरशाही भी, तटस्थ नौकरशाही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रशासन में जन सहभागिता का सर्वाधिक उपयुक्त मंच है। भारतीय जो प्रशासन है उसमें जन सहभागिता यानी सबसे ज्यादा लोगों का जो उसमें शामिल होना है, वो उसके लिए सर्वाधिक मंच, उपयुक्त मंच कौन सा माना गया है? इसका सही उत्तर है डी, ग्राम सभा। गांव के अंदर जितने भी वयस्क मताधिकारी जो व्यक्ति है जिनका वोट बना हुआ है, वे सब इसमें ग्राम सभा में भाग लेते हैं और भारतीय प्रशासन में इसको सबसे बड़ा जन सहभागिता का उपयुक्त मंच है वो माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है, वर्तमान संविधान के अंतर्गत लोकसभा की जांच के दायरे में प्रधानमंत्री को लाना संसदीय प्रजातंत्र की मूलभूत मान्यताओं का उल्लंघन है। कारण है, प्रधानमंत्री संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। तो ये कथन है वो गलत है। प्रजातंत्र की मूलभूत मान्यताओं का उल्लंघन कैसे हो सकता है लोकपाल के दायरे में आने पर प्रधानमंत्री? तो कथन नंबर 3 सही होगा। इसमें कथन गलत है किंतु कारण सही है। प्रधानमंत्री संसद के प्रति क्या होता है? जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति का सुझाव किसने दिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है 2011 आरपीएससी में। सर्वप्रथम लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति का सुझाव किसने दिया था? इसका सही उत्तर ए, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 के द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति का सुझाव सर्वप्रथम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में सर्वप्रथम ओबड्समैन संस्था गठित की गई?
ओबर्ट्समैन संस्था है वो किस देश में सर्वप्रथम गठित की गई? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया आरपीएससी पेपर में। तो इसका सही उत्तर बी, स्वीडन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आरपीएससी 2013 में पूछा गया है। निम्न में से किसके द्वारा लोक प्रशासन को सार्वजनिक कानून का विस्तृत, लोक जो प्रशासन है उसको सार्वजनिक कानून का विस्तृत एवं व्यवस्थित क्रियान्वयन है। सामान्य कानून की प्रत्येक विशिष्ट क्रियान्विति एक प्रशासनिक क्रिया है के रूप में परिभाषित किया गया। सामान्य कानून को विशिष्ट क्रियान्विति एक प्रशासनिक क्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है और लोक प्रशासन को सार्वजनिक कानून का विस्तृत और व्यवस्थित क्रियान्वयन माना गया है। यह कथन किसने माना है? इसका सही उत्तर बी, वुड्रो विल्सन ने। वुड्रो विल्सन ने ऐसा माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन में पोस्ट कॉर्ब का प्रणेता कौन था? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर बी, लुथर गुलिक। पोस्ट कॉर्ब का जो सूत्र दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है? लुथर गुलिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें देखिए विचारक दिए गए हैं और उनकी लोक प्रशासन की जो प्रकृति है वो दी गई है। तो आपको इसका मिलान करना है और जो मिलान नहीं हो रहा है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें टीड के द्वारा, टीड की जो लोक प्रशासन की प्रकृति है वो ललित कला की है। ई गिलमोर की एक अंतोगतवा विज्ञान से है और नेगली की है वो विज्ञान के पद सोपान में सर्वोच्च स्थिति में होगा। यानी लोक प्रशासन की प्रकृति है वो गलेन नेगली के अनुसार विज्ञान के पद सोपान में सर्वोच्च स्थिति में होगी। एनपी शर्मा शुद्ध विज्ञान, ये इसका मिलान सही नहीं। अब तक कितने मिनो ब्रुक सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं? अब तक कितने मिनो ब्रुक सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं? ये सम्मेलन 20 वर्ष के अंतराल से होते हैं और कहाँ होते हैं? अमेरिका में। ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। कितने समय के अंतराल से होते हैं? 20 वर्ष के, और अमेरिका के अंदर इनका आयोजन होता है। तो अब तक कितने सम्मेलन हो चुके हैं? शुरुआत है वो 1968 से हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा सी, 3 सम्मेलन हो चुके हैं। ये याद रखना है, 1968 में इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था और 1988 में यानी 20 वर्ष बाद इसका सेकंड सम्मेलन हुआ था और 2008 में इसका थर्ड सम्मेलन हुआ था। अब तक 3 सम्मेलन है वो इसके हुए। सूची 1 और सूची 2 को 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इस प्रकार के क्वेश्चन है वो मिलान वाले, सही उत्तर चुनने वाले, सुमेलित करने वाले पूछे जाते हैं। तो इनको भी आपको अच्छी तरह से करना है। सूची 1 और सूची 2 इनका मिलान आपको करके आंसर देना है। इसका सही उत्तर होगा ए, यानी वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत ये किसका है? टेलर का। और सिद्धांत एक्स एवं वाई ये मैक्स ग्रेगर का है। द्वितीयक सिद्धांत हर्जबर्ग का है और व्यवस्था का सिद्धांत डेविड ईस्टन का है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किसके द्वारा लोक संगठन के सिद्धांत को उपभोक्ताओं के हितों एवं व्यक्ति की प्राथमिकताओं के अनुरूप निर्मित करने का प्रयास किया गया है? संगठन के सिद्धांत टॉपिक से ये क्वेश्चन लिया गया है। उपभोक्ताओं के जो हित है, व्यक्ति की जो प्राथमिकताएं हैं, उनको किस सिद्धांत के द्वारा निर्मित करने का प्रयास है वो किया गया है? इसका सही उत्तर होगा डी, लोक चेन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत की मुख्य विशेषता नहीं है? वैज्ञानिक प्रबंध संबंध की विशेषता दी गई है, इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? इसका सही उत्तर बी, मानव तत्व पर जोर। कार्य पद्धति का मानकीकरण करना, कामगारों का वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण उनको देना, प्रबंधकों एवं कामगारों में सहयोग। मानव तत्व पर जोर ये वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत की विशेषता नहीं है। हार्थोन प्रयोग के निबंध निष्कर्षों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर बी, ए, बी, सी ये तीनों सही है और डी है वो सही नहीं है। यानी
हार्टोन प्रयोग के अनुसार जो निष्कर्ष निकले हैं वो है उत्पादन की मात्रा सामाजिक आदर्श द्वारा निर्धारित होती है। कामगारों के व्यवहार को गैर आर्थिक प्रतिफल महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। कामगारों का जो व्यवहार है उसको गैर आर्थिक, अगर उनसे कोई आमदनी प्राप्त नहीं होती है तो ये उनको प्रभावित करती है। कामगार समूह के एक सदस्य के रूप में क्रिया या प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये तीनों हैं वो हार्टोन प्रयोग के निष्कर्षों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हर्बर्ट साइमन द्वारा अपने निर्णय प्रारूप के चरणों के लिए प्रयोग ली गई सही क्रमिकता कौन सी है? हर्बर्ट साइमन के द्वारा जो निर्णय का मॉडल दिया गया है, प्रारूप दिया गया है, उसके जो चरण है उनका क्रम आपको सही क्रम बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आगे भी आने की इसकी संभावना है। 2013 आरपीएससी में पूछा गया है। इसका सही उत्तर सी होगा। सबसे पहले बौद्धिकता, फिर प्रारूप और उसके बाद में चयन। बौद्धिकता, प्रारूप और सभी में देखिए बौद्धिकता पहले नंबर पर है तो बौद्धिकता पहले नंबर पर रहेगी, उसके बाद में प्रारूप और उसके बाद में चयन। ये हर्बर्ट साइमन के निर्णय मॉडल के चरण है और उनका सही क्रम है, बौद्धिकता, प्रारूप और चयन। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, व्यवहारवादियों ने निम्न में से किस पर संगठन ने व्यवहार के संदर्भ में विचार नहीं किया था? इसका सही उत्तर होगा डी, तार्किक संरचना पर। व्यवहारवादियों ने तार्किक संरचना पर विचार नहीं किया था, अभिप्रेरणा पर, नेतृत्व और पर, संचार पर इन्होंने विचार किया। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, व्यवहारवादियों ने निम्न में से किस पर संगठन ने व्यवहार के संदर्भ में विचार नहीं किया? तो इसका सही उत्तर है डी, तार्किक संरचना पर विचार नहीं किया, जबकि अभिप्रेरणा, नेतृत्व और संचार पर विचार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से इसके द्वारा मनोबल को अनेक मानसिक गुणों का योग है जिसमें साहस, धैर्य, दृढ़ निश्चय और सबसे ऊपर आत्मविश्वास के रूप में परिभाषित किया है। यानी सबसे मनोबल को है वो मानसिक गुणों का योग माना है और इस मनोबल के अंदर साहस, धैर्य, दृढ़ निश्चय और सबसे ऊपर आत्मविश्वास। अगर आप सेकंड ग्रेड या किसी भी परीक्षा में सफल होना चाहते हो तो आपका मनोबल ही सबसे अच्छा है, वो मानसिक गुणों का योग है और उस मनोबल के कारण ही आप में साहस, आपको साहस रखना पड़ेगा, धैर्य, दृढ़ निश्चय बनाना पड़ेगा और आत्मविश्वास भी यानी कॉन्फिडेंस भी आप में होना चाहिए। तो ये जो परिभाषा दी गई है इसका सही उत्तर है बी, जेडी मुन्ने के द्वारा। ये बात किसने कही है मनोबल को लेकर के? जेडी मुन्ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्राहम मैस्लो के अनुसार आवश्यकताओं के पद सोपान में कौन सा सबसे नीचे है? पहले भी क्वेश्चन आरपीएससी 2011 में पूछा गया था पद सोपान से संबंधित और फिर क्वेश्चन आया है। इसका सही उत्तर है ए, भौतिक, सुरक्षा, प्रेम, सम्मान और सबसे नीचे जो क्रम में माना गया है भौतिक जो सुविधाएं हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक या लेख सही सुमेलित नहीं है? लेखक के नाम दिए गए हैं और उनकी किताबें हैं वो दी गई है। कौन सी किताब है वो किसकी नहीं है और किसकी है ये आपको मिलान करना है। इसका सही उत्तर है डी, एल्किस ए नीग्रो। ये इनकी किताब नहीं है। बाकी वुड्रो विल्सन, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एल डी वाइट, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, WF विलोबी, इनकी किताब है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये निग्रो की या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन मॉडर्न सोसाइटी, ये किसकी किताब है ये आप कमेंट में लिख करके बताएं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा भारत के केंद्र स्तर पर ओम्बड्समैन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? ये तो स्वीडन में शब्द प्रयोग किया गया है, जबकि भारत में जो दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग था इसमें इसके स्थान पर, ओम्बड्समैन के स्थान पर कौन सा शब्द है वो प्रयोग किया गया, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, राष्ट्रीय लोकायुक्त। ओम्बड्समैन के स्थान पर भारत में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? राष्ट्रीय लोकायुक्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? लोकायुक्त का जो क्षेत्राधिकार है उसके अंदर किसको शामिल नहीं किया गया है? मंत्री को, मुख्यमंत्री को, राजस्थान राज्य के अधिनियम द्वारा स्थापित जो नियम है, नियमों के जो सेवा के सदस्य है उनको, जिला प्रमुख एवं प्रधान को, किसको शामिल नहीं किया गया है?
इसका सही उत्तर बी, मुख्यमंत्री को शामिल लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए कौन नियुक्ति करता है? राज्यपाल। निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है? लेकिन नियुक्ति से पहले वो सलाह लेता है, वो किसकी लेता है? कौन? राज्यपाल। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है और किसकी परामर्श से करता है, ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर डी, राज्यपाल। देखिए किसकी परामर्श या किसकी सलाह से लोकायुक्त की नियुक्ति करता है? 3 लोगों की राज्यपाल सलाह लेता है। एक तो मुख्यमंत्री की, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी, और विधानसभा के विरोधी दल का जो नेता है उसकी। इन तीनों की परामर्श लेकर के राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी कार्यपालिका की निम्न विशेषताओं पर विचार कीजिए, दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। स्थायी कार्यपालिका की विशेषता दी गई है और इनमें जो सही विशेषता है उनको बताना है। आप उत्तर दीजिए सभी साथी। इसका सही उत्तर होगा सी, यानी यह व्यापक प्रशासकीय अनुभव रखती है। कार्यपालिका स्थायी कार्यपालिका है जो व्यापक प्रशासकीय अनुभव रखती है, सही है। और इनका संबंध ही नीतियों की क्रियान्विति से रहता है। इनका संबंध है वो नीतियों की जो क्रियान्विति है, नीतियों की क्रियान्विति करना, ये स्थायी कार्यपालिका का कार्य है। और यह नियम और विनियम के अनुसार कार्य कर नियम विनियम के अनुसार स्थायी कार्यपालिका कार्य करती है, नीतियों का क्रियान्वयन करती है और व्यापक प्रशासकीय अनुभव भी रखती है। इनके द्वारा, ये सही क्यों नहीं है, इनके द्वारा किए गए सुझाव राजनीतिक कार्यपालिका के लिए बाध्यकारी होते हैं, तो ये बाध्यकारी नहीं होते हैं, इसलिए ये सही नहीं है स्थायी कार्यपालिका के संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा सामान्य प्रशासकों सामान्य लक्ष्य सेवा कहा गया है? सामान्य प्रशासकों को सामान्य लक्ष्य सेवा कहा गया है। इसका सही उत्तर ए, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा सामान्य प्रशासकों को सामान्य लक्ष्य सेवा किसने कहा है? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, जन सहभागिता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जन सहभागिता के बारे में, तो प्रशासक की निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भूमिका रहती है, सही है। यह प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्र को अधिक संवेदनशील और सहभागी शासन में रूपांतरित करती है, यह भी सही है। यह नीचे से ऊपर की ओर अवधारणा को ऊपर से नीचे में परिवर्तित करती है, यह सही नहीं है। यह नागरिकों को विकास का प्राप्तकर्ता समझता है, यह भी सही है। तो ये कथन है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि प्रशासन एक नैतिक क्रिया है और प्रशासन एक नैतिक अभिकर्ता है? प्रशासन क्या है? एक नैतिक क्रिया है और प्रशासक जो प्रशासन को चलाता है वो एक नैतिक अभिकर्ता या एजेंट है। ये कथन किसका है? इसका सही उत्तर है ए, हार्डवे टीड के द्वारा। ये कथन टीड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दृष्टिकोण को स्वीकार करने पर एक क्षेत्र यथा जैसे कि शिक्षा से दूसरे क्षेत्र जैसे लोक निर्माण के प्रशासन में भिन्नता आ जाएगी? किसके दृष्टिकोण से एक क्षेत्र जैसे मान लो शिक्षा है, शिक्षा से दूसरे क्षेत्र लोक निर्माण में प्रशासन में भिन्नता आ जाएगी? किसने स्वीकार किया है? किस दृष्टिकोण ने यह स्वीकार किया है? इसका सही उत्तर सी, एकीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में विकास का जो दूसरा चरण है उसमें सर्वाधिक जो प्रतिनिधित्व करने वाली पुस्तक है और उसके लेखक का नाम है वो क्या है? आरपीएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। जो दूसरा चरण है उसकी एक सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करने वाली पुस्तक है और उसका लेखक का नाम आपको इनमें से बताना है। तो इसका सही उत्तर है डी, गुल्लक एवं उर्वरिक। इनका लेख है प्रशासन की विज्ञान पर लेख। ये दूसरे चरण का लोक प्रशासन के विषय के रूप में विकास का जो दूसरा सेकंड चरण है उसमें एक प्रशासन की विज्ञान पर जो लेख लिखा गया है गुल्लक और उर्वरिक के द्वारा, ये सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन लोक प्रशासन में सर्वाधिक बल निम्न में से किस पर दिया गया है? नवीन लोक प्रशासन में सबसे ज्यादा बल किस पर दिया गया है? पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया। नवीन लोक प्रशासन आपके सिलेबस के अंदर है और इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को हम अलग से पढ़ेंगे, सभी क्वेश्चन इसके हल करेंगे हम। सभी साथी एक बार वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा सी, नैतिक प्रशासन। नवीन जो लोक प्रशासन है, नवीन नए से नए याद रख लेना, नवीन लोक प्रशासन में
नैतिक प्रशासन पर बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत युग्म की पहचान करें। इसका सही उत्तर डी, नव लोक सेवा, जुर्गेन हेबरमास। ये इसका मिलान सही नहीं है। नव नौकरशाही प्रतिमान हर्बर्ट साइमन का है। मतपेटी के पार प्रजातंत्र जॉन रॉल्स का है। प्रजातांत्रिक प्रशासन विसेंट ऑस्ट्रेन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संगठनिक ढांचे को निर्मित करने में सार्वभौमिक स्वरूप प्रदर्शित करता है, यानी संगठनिक ढांचे को निर्मित करने का सबसे अच्छा तरीका प्रदर्शित करता है, कौन सा सिद्धांत प्रदर्शित करता है? इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी, नौकरशाही सिद्धांत, शास्त्रीय सिद्धांत और वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। ये सभी सिद्धांत है वो संगठनिक ढांचे को निर्मित करने में सर्वाधिक अच्छी भूमिका है वो निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नौकरशाही संगठन की प्रारूप की विशेषता नहीं है? नौकरशाही जो संगठन है उसका जो मॉडल है उसकी विशेषता नहीं है। इसका सही उत्तर डी, राजनीतिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह ही शक्ति है, फयोल द्वारा प्रतिपादित निम्न में से किस प्रबंध के सिद्धांत में यह विचार अभिव्यक्त होता है? फयोल ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है उसमें कौन से में समूह ही शक्ति का विचार है वो अभिव्यक्त होता है? इसका सही उत्तर बी, एस्प्री डी कॉर्प्स में फयोल द्वारा ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, एस्प्री डी कॉर्प्स। इसके अंदर समूह ही शक्ति है, यानी जो समूह है, संगठन है, वो ही क्या है, एक शक्ति है। उस अवसर की पहचान करना जब एक निर्णय लेना अत्यावश्यक हो गया है, यह कथन साइमन के निर्णय मॉडल के किस क्रिया से संबंधित है? देखो, निर्णय मॉडल ये याद रखना, सबसे पहले निर्णय मॉडल किसका है? साइमन का, हर्बर्ट साइमन का है निर्णय मॉडल। इसमें उस अवसर की पहचान करना है जब निर्णय लेना अत्यावश्यक हो गया है। इसका सही उत्तर है बौद्धिक क्रिया। हर्जबर्ग के अनुसार निम्न में से कौन एक स्वच्छता कारक नहीं है? स्वच्छता का कारक नहीं है। इसका सही उत्तर ए, प्राप्ति एवं वृद्धि आवश्यकताएं, कंपनी की नीति एवं प्रशासन, कार्य दशाएं, वेतन, पर्यवेक्षण और अंतर्व्यक्तिक, ये स्वच्छता के कारक है, जबकि ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक सेवकों को राजनीतिक तटस्थता को कार्यक्रम तटस्थता के साथ जोड़कर भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। जो लोक सेवक है उसको राजनीतिक तटस्थता को कार्यक्रम तटस्थता के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। ये कथन किसने कहा है? इसका सही उत्तर बी, पॉल एच एप्पलबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक सेवकों की तटस्थता एवं भेदभावहीनता को सुनिश्चित करने के लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने निम्न में से किसकी अनुशंसा की है? लोक सेवकों की जो तटस्थता है और भेदभावहीनता है उसको सुनिश्चित करने के लिए दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने निम्न में से किसकी अनुशंसा की है? इसका सही उत्तर सी, एक नवीन लोक सेवा कानून की। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार एक तटस्थता, लोक सेवकों की जो तटस्थता है और भेदभावहीनता है उसको सुनिश्चित करने के लिए एक नया नवीन लोक सेवा कानून आना चाहिए, उसकी अनुशंसा की गई है द्वितीय सुधार आयोग के द्वारा। सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एक नवीन लोक सेवा कानून लोक सेवकों के लिए किसने अनुशंसा की है? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने समानज्ञों के प्रभुत्व वाली लोक सेवाओं की अनुशंसा की है? जो साथी वीडियो देख रहे हैं वो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और एग्जाम विजन ऐप है वो आप डाउनलोड करें। वहां पर एसएसटी का कोर्स है वो चल रहा है, अभी वीकली टेस्ट चल रहे हैं। जब भी वैकेंसी आ जाएगा तो डेली टेस्ट है इसमें स्टार्ट हो जाएंगे, और आपका मूल्यांकन भी इस प्रकार होगा जैसे आरपीएससी का जो पेपर होता है उसी प्रकार आपका मूल्यांकन है, आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो टेस्ट आपको जरूर देना चाहिए तैयारी करने के बाद। पूरे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है आरबीएससी एनसीईआरटी के, वो सारे लोक प्रशासन है चाहे इकोनॉमिक्स है, सभी के जो क्वेश्चन है वो उसमें अपलोड किए गए हैं, उनको आप पढ़ करके टेस्ट दे सकते हैं, अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। और एग्जाम विजन टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको इसकी जो पीडीएफ है वो प्राप्त हो जाएगी। तो क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने समानज्ञों के प्रभुत्व वाली लोक सेवाओं की अनुशंसा की है? इसका सही उत्तर बी, नॉर्थ कोर्ट ट्रेवलन रिपोर्ट के अनुसार। नॉर्थ कोर्ट ट्रेवलन रिपोर्ट ने समन्वयों के प्रभुत्व वाली लोक सेवाओं की अनुशंसा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसने इस मत का समर्थन किया है कि यदि किसी विभाग का कार्य प्रमुख रूप से तकनीकी हो तो उसी क्षेत्र के विशेषज्ञ को सचिव बनाया जाना चाहिए? बिल्कुल सही कहा है। इसका सही उत्तर डी, द्वितीय वेतन आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन में जन सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने निम्न में से किसकी अनुशंसा की है? प्रशासन में जनता की जो सहभागिता है, लोगों की सहभागिता है, उसको सुनिश्चित करने के लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने क्या अनुशंसा की है? इसका सही उत्तर डी, समस्त सरकारी विभागों के लिए सामाजिक अंकेक्षण को बाध्यकारी बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन में जन सहभागिता स्थापित करने का निम्न में से कौन सा एक उपाय नहीं है? उपाय नहीं है। इसका सही उत्तर ए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सूचना का अधिकार, इससे जन सहभागिता होती है, सामाजिक अंकेक्षण से होती है, लोक नीति में परिवर्तन हेतु अगर कोई जनमत संग्रह, कोई कानून बनाना है, उसमें परिवर्तन करना है, अगर लोगों की राय ली जाए, जनमत संग्रह लिया जाए, तो ये भी सही है। सामाजिक अंकेक्षण, ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसका कोई रोल नहीं है, जन सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया? इसका सही उत्तर बी, 24 फरवरी 1963 को। सबसे पहले 24 फरवरी 1963 में ये विधेयक है वो प्रस्तुत किया गया। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इन कथनों को पढ़ना है और बताना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। देखिए, लोकायुक्त कानून पारित करने वाला प्रथम राज्य, लोकायुक्त कानून पारित करने वाला प्रथम राज्य उड़ीसा था। सही है। प्राय सभी राज्यों में लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष सेवानिवृत्ति जो भी पहले हो, लोकायुक्त का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होगा, और यदि उनकी आयु 5 वर्ष से पहले 65 वर्ष हो जाती है तो वो सेवानिवृत्त हो सकते हैं, ये भी सही है। लोकायुक्त को केवल दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है। दीवानी, जो 2 प्रकार के न्यायालय, फौजदारी और दीवानी, तो दीवानी न्यायालयों की शक्तियां हैं वो लोकायुक्त को प्राप्त होती है। सभी राज्यों में मंत्रियों को लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया, ये सही नहीं। मुख्यमंत्री को बाहर रखा गया जबकि लोकायुक्त को, मंत्रियों को नहीं रखा गया। तो तीनों कथन है वो सत्य है और ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति के दौरान राज्यपाल निम्न में से किससे परामर्श नहीं लेता? ये दूसरी बार क्वेश्चन आ गया। ये जो आपके पेपर है इनमें से ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इनको आप अवश्य याद करें। राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति के दौरान राज्यपाल निम्न में से किसकी परामर्श नहीं करता? राज्य के मुख्यमंत्री की करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की परामर्श करता है, विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता की करता है, जबकि भारत के राष्ट्रपति की परामर्श नहीं लेता है राज्यपाल। दूसरी बार क्वेश्चन आया है, पहले 2011 में आया है, अब 2014 में। यह किसने कहा कि लोक प्रशासन कानून का व्यवस्थित और विस्तृत रूप है? इसका सही उत्तर सी, वुड्रो विल्सन ने। वुड्रो विल्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन के विकास में किस काल को सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहा जाता है? लोक प्रशासन के विकास में किस काल को सिद्धांतों का स्वर्ण युग, गोल्डन एज है, वो माना गया है? इसका सही उत्तर सी, 1927 से 1937 का जो समय है, कब से? 1927 से 1937 का जो समय है, इसको स्वर्ण युग माना गया है लोक प्रशासन के विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन में सरकार की वह सभी क्रियाएं सम्मिलित है जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायिक शाखाओं से संबंधित है, यह प्रतिबिंबित करता है? इसका सही उत्तर बी, लोक प्रशासन की व्यापक दृष्टिकोण। लोक प्रशासन का विकेंद्रीकरण या व्यापक दृष्टिकोण को, अगर किसी सरकार में व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, तो वो क्या होगा? लोक प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राजनीति और लोक प्रशासन को पृथक के विषय के रूप में माना है? पृथक, अलग अलग विषय के रूप में माना है किसने राजनीति और लोक प्रशासन को? इसका सही उत्तर डी, वुड्रो विल्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
इसका सही उत्तर बी हर्बर्ट साइमन, द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ये हर्बर्ट साइमन की किताब नहीं है। एल.डी. वाहिट की जो किताब है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और एम.पी. फ्लोट की जो किताब है क्रिएटिव एक्सपीरियंस, ये एम.पी. फ्लोट की किताब का नाम है क्रिएटिव एक्सपीरियंस। डब्ल्यू.एफ. विलोबी की जो किताब है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये किताबों के नाम आपको याद रखने हैं। जबकि द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के कार्य, ये जो किताब है ये किसकी है? चेस्टर बर्नार्ड की है। ये किसकी है? चेस्टर बर्नार्ड की ये किताब है, कार्यपालिका के कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। किताब का नाम दिया गया है प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड। ये किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर बी फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स के द्वारा। प्रिज्मेटिक सोसाइटी जो किताब लिखी गई है फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन के सिद्धांतों को किसने लोकोक्ति कहकर आलोचना की? संगठन के सिद्धांतों की किसने लोकोक्ति कहा और आलोचना करी? इसका सही उत्तर सी हर्बर्ट साइमन ने। संगठन के सिद्धांतों को लोकोक्ति कहकर के किसने आलोचना की? हर्बर्ट साइमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय सिद्धांत संगठन को मानता है। शास्त्रीय सिद्धांत संगठन को मानता है। इसका सही उत्तर सी एक बंद व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यायोजन में अधीनस्थों को निम्नलिखित में से कौन सा एक सौंपा जाता है? इसका सही उत्तर सी कर्तव्य, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर सी द मैनेजरियल ग्रिड साइमन। ये मिलान सही नहीं है। वैज्ञानिक प्रबंध टेलर का है, लोकशाही सिद्धांत मैक्स वेबर का है और आवश्यकताओं का पद सोपान ये मेस्लो का है। आवश्यकताओं का पद सोपान ये मेस्लो का है। लोकशाही या नौकरशाही मैक्स वेबर का है। वैज्ञानिक प्रबंध टेलर, ये याद रखने आपको। और इसका भी आपको उत्तर देना है कि द मैनेजरियल ग्रिड है वो किसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का द्वितीय घटक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अभिप्रेरणा का दूसरा घटक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका सही उत्तर ए हर्जबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011 के अनुसार लोकपाल कार्यालय में एक अध्यक्ष होगा और अधिकतम सदस्यों की संख्या, एक अध्यक्ष और सदस्य कितने होंगे लोकपाल कार्यालय में? किस विधेयक के अनुसार? लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 के अनुसार। इसका सही उत्तर बी 8 सदस्य होंगे। और अध्यक्ष सहित पूछा जाए तो 9 होंगे। अध्यक्ष सहित कितने होंगे? 9। अध्यक्ष रहित कितने होंगे? 8। इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वय लोक सेवाओं के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तो हो गए विशेषज्ञ होते हैं जिन्होंने किसी सब्जेक्ट विशेष के अंदर जैसे बीएससी कर रखी है या लॉ कर रखी है। सामान्यज्ञ होता है जो जैसे बीए कर रखी है। बीए करने वाला जो लोक सेवा में जा सकता है, आईएएस बन सकता है, आरएएस बन सकता है। तो ये सामान्यज्ञ पोस्ट होगी। विशेषज्ञ कौन हो गया? डॉक्टर हो गया, वकील हो गया। तो सामान्यज्ञ लोक सेवाओं के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है वो सही है सामान्यज्ञ लोक सेवाओं के विषय में, ये आपको बताना है। देखिए, ये अधिकांश सर्वोच्च प्रशासनिक पदों पर कार्य करते हैं। ये अधिकांश सर्वोच्च प्रशासनिक पदों पर कार्य करते हैं, ये सही है। ये कुछ संगठनों के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। ये कुछ संगठनों के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, ये भी सही है। ये मंत्रियों को परामर्श देते हैं, ये भी सही है। वे कुछ सार्वजनिक उद्यमों के मुखिया के रूप में भी कार्य करते हैं। सामान्यज्ञ है
वो मंत्रियों को परामर्श भी देते हैं, ये उनके सचिव वगैरह होते हैं, संगठनों के कार्यकारी अध्यक्ष भी बनते हैं, प्रशासनिक पदों पर भी, उच्च पदों पर होते हैं। तो ये सभी कथन है वो सही है, 1 2 3 4, इसका ए उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में एल डी व्हाइट किस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं? लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में एल डी व्हाइट का दृष्टिकोण बताना है। इसका सही उत्तर ए, एकीकृत, एल डी व्हाइट एकीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक विचार सबसे पुराना माना जाता है? इसका सही उत्तर ए, लोक प्रशासन एक गतिविधि के रूप में, लोक प्रशासन एक अध्ययन विषय के रूप में, लोक प्रशासन एक नीति विज्ञान के रूप में, लोक प्रशासन सरकार में सुधार लाने के एक उपकरण के रूप में, ये सब नए विचार है, जबकि लोक प्रशासन एक गतिविधि के रूप में ये पुराना विचार माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। विचारक दिए गए हैं और इनकी विचारधारा, विचारणा दी गई है, इनको आपको मिलान करना है। इसका सही उत्तर ए, देखिए गुलिक का विचार है, लुथर गुलिक ने पोस्ट कारब का विचार किसने दिया है? लुथर गुलिक ने दिया है। और साइमन ने निर्णय निर्माण का जो मॉडल दिया है, इनको अलग अलग भी पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है। साइमन निर्णय मॉडल, और टेलर है कार्य विज्ञान का विकास, और मैस्लो मानव आवश्यकता का जो सिद्धांत मैस्लो ने दिया है। तो इस प्रकार ये ए नंबर है वो इनका मिलान सही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु चयन समिति में सम्मिलित है। लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु चयन समिति में किसे सम्मिलित किया गया है? ये देखो तीसरी बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 में, 2014 में, 2018। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए किसकी परामर्श है वो ली जाती है, किसको शामिल है वो किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, 1 3 और 4, यानी प्रधानमंत्री को शामिल किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष को शामिल किया जाता है, लोकसभा में विपक्ष के नेता, जो लोकपाल है, लोकायुक्त है, उसके अनुसार। अगर यहाँ राज्यपाल परामर्श लेता है तो वो यहाँ मुख्यमंत्री आ जाएगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आएगा और लोकसभा में विपक्ष का नेता आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आंतरिक लालसा जो व्यक्ति को कार्य के लिए प्रेरित करती है उसे कहते हैं। इसका सही उत्तर ए, अभिप्रेरणा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन विषय के जनक के रूप में जाना जाता है, क्यों जाना? लोक प्रशासन के विषय का जो जनक है वो किसे माना गया है? वुड्रो विल्सन को। अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्यों माना गया है? इसका सही उत्तर डी, उसने लोक प्रशासन की पृथक अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संबंध सिद्धांत जोर देता है, मानव संबंध सिद्धांत जोर देता है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी, यानी लोगों पर, मानव संबंध विचार है वो लोगों पर और अनौपचारिक समूहों पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की थी? यह भी दूसरी तीसरी बार क्वेश्चन आया है। इसका सही उत्तर ए, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन के अतिरिक्त कौन से विचारक को निर्णय निर्माण प्रक्रिया के एक अर्थपूर्ण विश्लेषण के लिए जाना? साइमन ने तो देखो निर्णय निर्माण मॉडल दिया ही है, इसके अलावा कौन है जो इसका एक अर्थपूर्ण विश्लेषण करता है? इसका सही उत्तर बी, बर्नार्ड, चेस्टर बर्नार्ड है, वो भी इसका अर्थपूर्ण विश्लेषण निर्णय निर्माण का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन का जन्म हुआ मुख्यतः, इसका सही उत्तर बी, सामूहिक क्रिया एवं व्यवहार के नियमन हेतु, सामूहिक क्रिया और व्यवहार के नियमन हेतु लोक प्रशासन का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में अधिनियम है वो अधिनियमित किया गया?
इसका सही उत्तर सी 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ज़बर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से अभिप्रेरक है? ये जो दिए गए इनमें अभिप्रेरक कौन से हैं हर्ज़बर्ग के अनुसार? इसका सही उत्तर डी 2, 3 और 5, यानी पहचान ये अभिप्रेरक है, और उत्तरदायित्व ये भी अभिप्रेरक है, और उपलब्धि, पहचान या मान्यता, उत्तरदायित्व और उपलब्धि ये अभिप्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। परिवर्ण शब्द पोस्टकॉर्ब कौन सा अक्षर उस शब्द को इंगित करता है जिसका अर्थ है आदेश एवं निर्देश जारी करना? इनमें से कौन सा शब्द है जो आदेश एवं निर्देश जारी करता है, यहां जो पोस्टकॉर्ब में दिया गया है? इसका सही उत्तर सी, यहां आएगा डी, यानी डी का मतलब होगा डायरेक्शन। देखो, पी का मतलब है प्लानिंग, योजना बनाना, ओ का ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बनाना, और बी का यहाँ अर्थ है बजटिंग, बजट तैयार करना। तो इस प्रकार ये जो शब्दावली है, इनके वर्ड है, इन सभी को आपको याद रखना है। जैसे पी का प्लानिंग हो गया, ओ का ऑर्गेनाइजेशन, संगठन हो गया, एस का स्टाफिंग हो गया, स्टाफ, और डी का डायरेक्शन हो गया, और सीओ का क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब समन्वय करना, और आर का यहाँ हो गया रिपोर्ट या रिपोर्टिंग हो गया, रिपोर्ट देना, सूचना देना, और बी का है यहाँ बजटिंग। यानी टोटल ये जो शब्द है ये भी पूछा जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 शब्द है इसमें। वैसे 8 है, लेकिन सी और सीओ, ये सीओ है वो एक ही माना जाता है। तो 7 शब्द है पोस्टकॉर्ब में, ये भी याद रखना है, और अलग अलग इनकी जो फुल फॉर्म है वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत का मुख्य रूप से संबंध है? संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत का मुख्य रूप से संबंध है? इसका सही उत्तर डी 1, 2, 3 और 4। औपचारिक संगठनात्मक संरचना, प्रशासन की प्रक्रिया, आर्थिक मानव की अवधारणा, और संगठन के सिद्धांत, ये सभी है वो शास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध से संबंधित है? कौन सी अवधारणाएं टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध से संबंधित है? समय, गति, अध्ययन और मानसिक क्रांति। समय, गति, अध्ययन और मानसिक क्रांति, ये अवधारणाएं है वो टेलर का जो वैज्ञानिक प्रबंध है उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित आदर्श प्रारूप नौकरशाही की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? इसका सही उत्तर डी प्रतिबद्ध नौकरशाही। कैरियर सेवाएं, सेवा अनुबंध के आधार पर, योग्यता आधारित सेवा, ये सभी है नौकरशाही की, इनके आदर्श प्रारूप नौकरशाही के हैं, जबकि ये प्रतिबद्ध नौकरशाही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जिलाधीश मूलतः होता है समन्वय, विशेषज्ञ, राजनीतिज्ञ, पत्रकार? इसका सही उत्तर ए, एक समन्वय अधिकारी होता है जिलाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन का क्षेत्र व्यापार का क्षेत्र है। प्रशासन का क्षेत्र व्यापार का क्षेत्र है और राजनीति की जल्दबाजी और संघर्षों से दूर है। यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर सी, वुडरो विल्सन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथानम कमेटी की नियुक्ति किस समस्या को रोकने के लिए की गई थी? संथानम कमेटी की नियुक्ति की गई थी किस समस्या को रोकने के लिए? ये आरपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। इसका सही उत्तर सी, भ्रष्टाचार रोकने के लिए संथानम कमेटी की नियुक्ति की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स, ये किताब किसने लिखी? आरपीएससी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही उत्तर ए, रॉबर्ट डहल, साइंस से संबंधित है, तो रॉबर्ट डहल के द्वारा यह किताब लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने प्रशासन के सिद्धांतों को मिथ्या या कहावतों के रूप में अस्वीकार किया है? इसका सही उत्तर सी, हर्बर्ट साइमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किसका है कि मानवीय समस्या के मानवीय समाधान के लिए मानवीय तथ्यों, आंकड़ों तथा मानवीय उपकरणों की आवश्यकता होती है?
यह कथन किसका है कि मानवीय समस्या के लिए, मानवीय समाधान के लिए, मानवीय तथ्यों और आंकड़ों के मानवीय उपकरणों की आवश्यकता होती है। यह कथन किसका है? मानवीय समस्या के समाधान के लिए। इसका सही उत्तर ए, रोथ लिसबर्गर, रोथ लिसबर्गर का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे से ऊपर की ओर मैस्लो की आवश्यकता पद सोपान विचारधारा का सही क्रम है? तो इसमें विचारधाराएं दी गई है, आत्म संतुष्टि आवश्यकताएं, जैविक शारीरिक आवश्यकताएं, लगाव तथा प्रेम की आवश्यकताएं, ये चौथा डी है यहाँ आत्म सम्मान की आवश्यकताएं, और ये पांचवा ई है सुरक्षा की आवश्यकताएं। इनको सही क्रम में नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर आपको सही क्रम बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी सबसे पहले जैविक और शारीरिक क्रियाएं आएगी। एक नंबर पर जैविक और शारीरिक क्रियाएं, फिर आत्म सम्मान, सुरक्षा की आवश्यकताएं 5वें नंबर पर आएगी, सुरक्षा की आवश्यकताएं ये 2 नंबर पर आएगी, और 3 नंबर पर आएगी लगाव एवं प्रेम की आवश्यकताएं, और फिर आएगी आत्म सम्मान की आवश्यकताएं 4 नंबर पर, और आत्म संतुष्टि ये 5 नंबर पर आएगा। तो सबसे 1 नंबर पर नीचे यहाँ क्या आएगा? जैविक और शारीरिक आवश्यकताएं, जैविक। 2 नंबर पर सुरक्षा की आवश्यकता, और 3 नंबर पर लगाव और प्रेम, 4 नंबर पर आत्म सम्मान, यानी कोई व्यक्ति आत्म सम्मान, लगाव, किसी के साथ लगाव और प्रेम हो जाता है तो उसके बाद में वो आत्म सम्मान चाहता है, और 5 नंबर पर फिर उसको सबसे उत्तम है वो आत्म संतुष्टि, स्व प्राप्ति। तो ये पद सोपानों का क्रम है वो आपको अच्छी तरह याद करना है। इसमें किसी भी प्रकार से क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन के पोस्ट कॉर्ब विचार का समर्थक नहीं है? पोस्ट कॉर्ब जो विचार दिया गया है उसका समर्थक नहीं है। इसका सही उत्तर डी, लेविस मेरियम। जबकि लुथर गुलिक ने तो ये दिए ही है विचार, हेनरी फेयोल एल ओरविक ये इसके समर्थक है, जबकि लेविस मेरियम ये इसका समर्थक है, पोस्ट कॉर्ब का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यात्मक फॉरमैनशिप तकनीक के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नायक बॉस नहीं है? तकनीक के अंतर्गत इनमें से कौन सा बॉस है वो नहीं है कार्यात्मक फॉरमैनशिप तकनीक के अंतर्गत? इसका सही उत्तर सी, नियंत्रक नहीं है। निरीक्षक है, अनुशासक है, निर्देश कार्ड लिपिक है, जबकि नियंत्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा औपचारिक संचार नेटवर्क का सबसे अधिक केंद्रीकृत प्रकार है? इसका सही उत्तर ए, सितारा या स्टार। अभिप्रेरणा की प्रत्यांशा विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? इसका सही उत्तर ए, विक्टर ब्रूम। विक्टर ब्रूम है वो अभिप्रेरणा की प्रत्यांशा विचारधारा के प्रतिपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब सौंपा? सरकारी आयोग के द्वारा अपना प्रतिवेदन कब दिया गया? इसका सही उत्तर डी, 1988 में। सरकारी आयोग के द्वारा अपना प्रतिवेदन 1988 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 12वीं रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? 12वीं रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? इसका सही उत्तर सी, नागरिक केंद्रित प्रशासन। जो प्रशासन है वो नागरिक केंद्रित होना चाहिए, इसमें जन सहभागिता होनी चाहिए। कौन सी रिपोर्ट में कहा गया है? ये 12वीं रिपोर्ट में, यह भी याद रखना है। और प्रशासन कौन सा है? दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रशासनिक सुधार आयोग ने कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए? इसका सही उत्तर डी, 20 प्रतिवेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंसिस लिकर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रबंधकीय प्रणाली सर्वोत्तम है? रेंसिस लिकर्ट के अनुसार कौन सी प्रबंधकीय प्रणाली सबसे उत्तम मानी गई है? इसका सही उत्तर बी, सहभागी समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान जन सूचना पोर्टल कब प्रारंभ किया गया था? इसका सही उत्तर बी, 2019 के अंदर। राजस्थान जन सूचना पोर्टल है वो 2019 के अंदर प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम्बुड्समैन नामक संस्था की स्थापना 1809 में हुई थी। दूसरी बार क्वेश्चन आया ये, 1809 में हुई थी, कहां? स्वीडन में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संसद में लोकपाल विधेयक प्रथम बार कब प्रस्तुत किया गया? इसका सही उत्तर सी 1968 में। संसद में प्रथम बार लोकपाल विधेयक है वो 1968 में प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में सूचना के प्रकटन से छूट विहित है? इसका सही उत्तर सी धारा 8(1) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ ट्यूबुलेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ ट्यूबुलेंस पुस्तक के संपादक कौन थे? इसका सही उत्तर ए डवाइट वाल्डो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ ट्यूबुलेंस पुस्तक के लेखक है डवाइट वाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना और क्रियान्वित करना। यह कथन किसका है? दूसरी बार पूछा गया है आरपीएससी 2023 संस्कृत पेपर में। इसका सही उत्तर बी एलडी वाहिट। यह कथन किसका है? एलडी वाहिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नवीन लोक प्रशासन का उद्देश्य नहीं है? यह भी दूसरी बार क्वेश्चन आया है। नवीन लोक प्रशासन का उद्देश्य नहीं है। इसका सही उत्तर सी नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि पोस्ट कारब शब्द के अंतर्गत नहीं आती? पोस्ट कारब के अंतर्गत नहीं आती। नीति बनाना, समन्वय करना, ये आती है। निर्देश देना, रिपोर्ट बनाना, ये पोस्ट कारब में है, जबकि नीति बनाना आपको पोस्ट कारब की मैंने जो फुल फॉर्म बताई थी उसमें ये बताया था, उसमें नीति बनाना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक एफडब्ल्यू टेलर से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर सी जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये एफडब्ल्यू टेलर की किताब नहीं है। शॉप मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, ये किताब किसकी है? एफडब्ल्यू टेलर्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से व्यवहारवाद का जनक माना जाता है? व्यवहारवाद का जनक डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन को माना जाता है व्यवहारवाद का जनक। कुछ किताबों में इसको हर्बर्ट साइमन भी माना है, लेकिन ये आरपीएससी के द्वारा ये जो पेपर है इसकी की के अंदर डेविड ईस्टन को माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चिंतकों में से किस एक ने संगठन में गैंग प्लॉन्क की धारणा का विकास किया है? गैंग प्लॉन्क की धारणा का विकास किसने किया है? इसका सही उत्तर डी हेनरी फेयोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी एक हर्बर्ट साइमन द्वारा वर्णित निर्णय निर्माण प्रक्रिया की गतिविधि नहीं है? हर्बर्ट साइमन ने जो मॉडल दिया है निर्णय निर्माण, उसकी गतिविधि में शामिल इनमें से कौन सी जो प्रक्रिया है वो नहीं है? इसका सही उत्तर डी फीडबैक। आसूचना है, प्रारूप है, चयन है, फीडबैक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मेरी पार्कर फोलेट द्वारा सुझाए गए नेतृत्व का प्रकार नहीं है? इसका सही उत्तर सी ज्ञान से नेतृत्व। पद से नेतृत्व है, व्यक्तित्व से, कार्य से, जबकि ज्ञान से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का सही अनुक्रम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, संप्रेषण प्रक्रिया का सही अनुक्रम पूछा गया है। इसका सही उत्तर सी, सबसे पहले संप्रेषक आएगा, फिर संदेश, फिर माध्यम, संदेश का माध्यम क्या है, फिर संवाद किसके साथ हो रहा है, फिर प्राप्तकर्ता कौन है, फिर प्रतिक्रिया क्या है, फीडबैक क्या है। तो ये इसका सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक फ्रेडरिक हर्जबर्ग के दिए गए प्रेरक तत्वों में शामिल नहीं है? फ्रेडरिक हर्जबर्ग के दिए गए प्रेरक तत्वों में कौन शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर सी कार्य वातावरण। पहचान या सम्मान है, बोनस है, उपलब्धि है, जबकि कार्य वातावरण इनमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सिफारिश भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नहीं की गई? इसका सही उत्तर बी उप मंत्री का पद समाप्त किया जाए। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा सिफारिश नहीं की गई है।
मंत्रिपरिषद में अधिकतम 45 सदस्य हो, कार्मिक विभाग स्थापित किया जाए, सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिखित में किए जाए। ये सभी प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी। जबकि उप मंत्री का पद समाप्त किया जाए, ऐसा कोई उन्होंने विचार नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कौन सी रिपोर्ट का शीर्षक नागरिक केंद्रित, ये देखो फिर से दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, 2022 सामान्य पेपर में आया था और ये संस्कृत वाले में फिर आ गया। तो ये रिपोर्ट कौन सी थी? ये 12वीं रिपोर्ट थी। 12वीं रिपोर्ट में किस पर ध्यान केंद्रित किया गया या कौन सा शीर्षक था? नागरिक केंद्रित, जन सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष का नाम है? इसका सही उत्तर होगा डी एम वीरप्पा मोइली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग किस वर्ष गठित किया गया? इसका सही उत्तर सी 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकायुक्त संस्था को स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? लोकायुक्त भारत में संस्था किस राज्य के द्वारा स्थापित की गई? इसका सही उत्तर डी महाराष्ट्र राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल संस्था में कितने सदस्य होंगे? इसका सही उत्तर सी 8 सदस्य, एक अध्यक्ष होगा और 8 सदस्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? 12 अक्टूबर को देखो पूरे देश में इसको लागू किया गया 2005 में, 12 अक्टूबर 2005 में। जबकि अधिनियमित है वो इसको कब किया गया? इसका सही उत्तर होगा सी 15 जून 2005। इसमें अधिनियमित किया गया है और 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में लागू किया गया है। तो दोनों ही आपको याद रखने हैं। इस प्रकार हमने 120 क्वेश्चन पढ़े जो 2011 से लेकर 2023 तक के पेपर में पूछे गए हैं। काफी क्वेश्चन है वो रिपीट हुए हैं और इससे आपको क्वेश्चनों का जो स्तर है, किस प्रकार कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके बारे में भी आपको पता चलता है। इसमें आरबीएससी और एनसीईआरटी किताबों से भी क्वेश्चन लिए गए और अन्य जो इग्नू के नोट्स हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इग्नू के नोट्स भी आपको करवाए जाएंगे। इसी यूट्यूब पर सबसे पहले हम लोक प्रशासन के जितने भी टॉपिक है उनको हल करेंगे, उसके बाद में हम दर्शन शास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, इनको यूट्यूब पर ही पढ़ेंगे। और ऐप पर भी हमारा जो कोर्स चल रहा है एग्जामिजन ऐप, वहां से भी आप कोर्स लेकर के तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।